उदयपुर में कन्हैयालाल हत्याकांड के विरोध में बुधवार को सागवाड़ा में सुबह से ही बाजार बंद रहे। इस दौरान सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। बाजार बंद को देखते हुए पुलिस की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। इस दौरान शहर में चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात रहे। हत्याकांड के विरोध में हिंदू संगठनों ने बंद का आह्वान किया था। बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी समेत कई हिंदू संगठनों से जुड़े लोग गोल चौराहे पर इकट्ठे हुए। इसके बाद विरोध जताते हुए बाजार में खुली कुछ दुकानें भी बंद करवा दी। गांठवाड़ा, सदर बाजार, माड़वी चौक, डूंगरपुर बांसवाड़ा मार्ग समेत सभी जगहों पर दुकानें बंद रही। डिप्टी नरपत सिंह, सीआई शैलेंद्र सिंह ने शहर के बाजार में राउंड करते हुए सुरक्षा व्यवस्थाएं देखी। सागवाड़ा क्षेत्र में मंगलवार देर रात से इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई है। कन्हैयालाल हत्याकांड के विरोध में विभिन्न हिंदू संगठनों की ओर से रैली निकाली गई। इस दौरान एसडीएम कार्यालय के सामने नारेबाजी करते हुए हत्यारों को फांसी की सजा देने की मांग की। कई हिंदू संगठनों के पदाधिकारी मौजूद रहे। विरोध रैली गोल चौराहे से होते हुए एसडीएम कार्यालय पहुंची। इसके बाद विभिन्न संगठनों ने एसडीएम रामचंद्र खटीक को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। ब्यूरो रिपोर्ट, कुलदीप सिंह, वागड़ संदेश, सागवाड़ा। उदयपुर में जो घटनाक्रम हुआ है वह निंदनीय है। उसकी जितनी भर्त्सना की जाए कम है। उसी क्रम में आज सागवाड़ा क्षेत्र में आमजन द्वारा बंद का आह्वान किया गया है। वह शांतिपूर्वक चल रहा है। मेरा सभी सागवाड़ा वासियों से, उपखंड के निवासियों से विनम्र निवेदन है कि आप कानून और व्यवस्था को बनाए रखें। किसी भी प्रकार की जो अफवाहें हैं उनके प्रभाव में नहीं आए और किसी भी प्रकार से इस प्रकार के जो समाज का जो सौहार्द है उसको बिगाड़ने वाले संदेश, वीडियो या अन्य उपक्रम प्रसारित नहीं करें और पुलिस और प्रशासन को कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सहयोग प्रदान करें। कल उदयपुर में जो हत्याकांड हुआ है कन्हैयालाल जी का, जो वास्तव में बड़ी दुखद घटना हुई है, बड़ी निर्मम हत्या की गई है। हत्यारों के कल ही राउंड अप करके नाकाबंदी में पकड़ लिया गया था उनको और उनके खिलाफ सख्त कड़े से कड़े कानून के तहत कार्रवाई की जा रही है और की जाएगी। और बाकी सागवाड़ा सर्कल के सभी निवासियों को, सभी आमजन को मेरी गुजारिश है, दिल से मेरा अनुरोध है कि आप लोग सब शांति व्यवस्था बना रखें। 28/6/2022 को उदयपुर के अंदर कन्हैयालाल दर्जी की निर्मम हत्या 2 युवकों के द्वारा, जो जिहादियों द्वारा की गई है, वो सख्त उसकी भर्त्सना करता, निंदा करता हूँ। और ऐसी परिस्थिति में यह जो एक घटना नहीं है, ये प्रतापपुर के अंदर भी एक घटना हमारा भाई था ब्राह्मण, वो भी हत्या उनकी की गई। ऐसे उदयपुर में की गई। ऐसे कई जगह, कई स्थान राजस्थान के अंदर इस प्रकार का माहौल बन रहा है इस कांग्रेस राज के अंदर। मैं माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि इस जो कन्हैयालाल की निर्मम हत्या की है, ऐसे सभी दोषियों को सख्त कार्रवाई की जाए। और मृतक श्री कन्हैयालाल बहुत गरीब और बहुत ही कमजोर व्यक्ति है, साधारण व्यक्ति था और उसके परिजनों को और उसके लिए लगभग उसको 1 करोड़ से भी अधिक उसकी राशि उसको मुआवजे के रूप में दी जाए ताकि उसके परिवार को चलाने के लिए उसकी व्यवस्था हो जाए। मैं और मांग करता हूं कि दोबारा इस प्रकार की घटना कहीं नहीं हो। इस प्रकार के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी गृह मंत्री भी हैं, उनसे आग्रह करता हूं कि वाकई में इस प्रकार की परिस्थितियां पैदा हुई तो क्या स्थितियां बनेगी इस राजस्थान के अंदर, पूरे देश के अंदर। ये जो माहौल खराब हो रहा है, इसको सख्त से सख्त इनको सजा देकर के तत्काल इनको रोका जाए, यह मांग करता हूँ। हत्यारे को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कल की घटना भारत के संघीय ढांचे पर और भारत के लोकतंत्र पर कड़ा हमला है। जिस स्टाइल में ये हत्या हुई है वो ऐसी स्टाइल और ऐसा तरीका तालिबान में है। तालिबान तरीके से जिस प्रकार से नृशंस हत्या हुई है, माप लेने गए हैं और एक हमारे कन्हैया भाई माप ले रहे थे और माप लेते वक्त दूसरे आदमी ने अचानक छुरे से हमला करके जिस विभत्स तरीके से उनकी हत्या की है, मैं समझता हूँ ये कायराना हमला है। जिस प्रकार की ये घटना हो रही है, पिछले 3 बार 1 साल में ये तीसरी घटना है।
पहले ये भीलवाड़ा में हमारे हरिजन भाई के साथ ऐसी ही नशंस तरीके से उनकी हत्या हुई थी। इसके बाद दूसरी घटना आपकी हुई है, आपको सबको पता है कि प्रतापपुर में हमारे गौरव भाई भट्ट के साथ ऐसे ही तरीके से हत्या हुई। और तीसरी हत्या तो इतनी हृदय विदारक है कि ये बंदे जिन्होंने ये नशंस तरीके से हत्या की है, उन्होंने 4 दिन पहले सोशल मीडिया पर अल्टीमेटम दिया। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि सरकार की एजेंसियां सोई हुई थी। पुलिस स्टेशन में उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। और उन्होंने फिल्मी स्टाइल में पहले से अल्टीमेटम देते हुए जिस प्रकार से आके नशंस तरीके से हत्या की, उसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। मैं सरकार की ये विफलता मानता हूँ, सरकार की शासन प्रशासन की विफलता मानता हूँ कि पिछले 2-2.5 साल में सरकार की मुस्लिम तुष्टीकरण की नीतियों के खातिर ये जो हमले हो रहे हैं, हिंदुओं की जो भी शोभा यात्रा निकल रही है उस पर पत्थरबाजी हो रही है, हिंदुओं को यहाँ 2 दर्जे की नागरिकता जैसी स्थिति आ गई है। मैं ये मांग करता हूँ महामहिम राज्यपाल महोदय से हमारा ज्ञापन देने का मतलब ये है कि सरकार जिस तरीके से चल रही है, मैं तो कहता हूँ राजस्थान सरकार को बर्खास्त किया जाए और यहाँ लॉ एंड ऑर्डर स्थापित किया जाए। और महामहिम राज्यपाल से हमारा ये कहना है कि भाई कन्हैया के परिवार को नौकरी दी जाए। उन कल उदयपुर में जो घटनाक्रम हुआ है, कल उदयपुर में जो हत्याकांड हुआ है कन्हैयालाल जी